नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम आयत के दो पार्ट के बाद आज हम वर्ग लेके आए हैं और वर्ग में आज हम देखेंगे पार्ट नंबर तीसरे पे। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो आप याद रखिए, ऐसी कोई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक भुजा इसकी भी हमने कितनी मान ली, ए मान ली, स्मॉल ए मान ली। तो आप याद रखिएगा वर्ग की पूरी डेफिनेशन ये होगी, ऐसी कोई आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण भी बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, वर्ग। अगर चार भुजाएं बराबर हो तो ये तो समचतुर्भुज भी होता है, लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर हो तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो एक बात आप और याद रखिएगा कि वर्ग में सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जाएगा क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अगर हम परिमाप की बात करें तो याद रखिएगा परिमाप किसी का भी हो, पेरीमीटर किसी का हो, वो होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a। और इसके एक पूछा जा सकता है आपसे विकर्ण, तो विकर्ण आप या तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे देखिए ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारा लंब है, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण के बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो a का तो हो जाएगा भाई a स्क्वायर का a हो जाएगा और ये आ जाएगा भुजा रूट 2। तो यहां से आप निकाल सकते हो विकर्ण, नहीं तो आप याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा परिमाप और विकर्ण। इसके अलावा क्षेत्रफल इसमें वर्ग में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अब सवाल की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल यह है कि दो वर्गों के विकर्ण 3:4 के अनुपात में है, इन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप याद रखिए हमें विकर्ण का अनुपात दिया है, विकर्ण का अनुपात कितना दिया है, देखो यहां पे हम कर देते हैं क्वेश्चन। विकर्ण का जो रेशियो दिया है वो विकर्ण का अनुपात दिया है 3:7। तो आप लिख लेंगे कि विकर्ण का अनुपात 3:7 हो जाएगा। लेकिन विकर्ण होता क्या है, भुजा रूट 2, लेकिन अब रूट 2 तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, जब इधर भी लगाएंगे और दूसरे में भी लगाएंगे तो कट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो भुजा रूट 2 लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा कि भुजा रूट 2 लिखेंगे तो इसकी भुजा मान लीजिए कैपिटल ए मान लो पहले की, और दूसरे की मान लीजिए बी और रूट 2। इसका रेशियो में दिया है 3:7। तो ये विकर्ण का रेशियो तो रूट 2 तो कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा, तो भुजाओं का ही अनुपात हो जाएगा। तो आप इस बात के लिए भी नोट कर लीजिए, आप इसे नोट करके लिख लीजिए कि विकर्ण का रेशियो और परिमाप का रेशियो और भुजाओं का अनुपात, इन सब का अनुपात बराबर होता है वर्ग में। जो भुजाओं का अनुपात होगा वही विकर्ण का अनुपात होगा और वही परिमाप का अनुपात होगा। क्योंकि ये कट जाएगा तो कांस्टेंट चीज है, तो भुजाओं में अनुपात ही आ गया। हमसे क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इनका वर्ग कर दो, 3 का 9 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और ये क्षेत्रफल का अनुपात बन जाएगा। अब देखो भुजाओं का रेशियो के बराबर क्यों होगा, क्योंकि रूट 2 कांस्टेंट है, ये कट जाएगा तो केवल भुजाएं बचेंगी। परिमाप में भी देखो 4 आपका कांस्टेंट रहेगा, दोनों तरफ से कट जाएगा तो केवल भुजाएं बचेंगी। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि वर्ग में विकर्ण का रेशियो जो होगा वही परिमाप का होगा, वही भुजाओं का होगा। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा 9:25। चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। सवाल यह है कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमारे लिए दो वर्ग दिया है और उसका परिमाप भी दिया है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, लेकिन भी इसकी भुजा नहीं मालूम तो ये हमने कैपिटल A मान लिया और ये दिया है 32, तो इसकी भुजा बन जाएगी 4 8 32। अब दूसरा भी एक वर्ग है, उसका भी परिमाप तो भी 4a ही होगा, लेकिन उसकी भुजा हमें चेंज करके माननी पड़ेगी, उसकी भुजा हमने b मान ली। अब उसका जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है, तो आप देखेंगे भी ये दे रखा है हमें 36, सॉरी ये 24 दे रखा है और दूसरा वाला 32 दे रखा है। ये 24 है और ये 32 है। तो आप ये देखिए पहला वाला अगर 24 है तो आप 4 से काट देंगे, 4 8 24 और 4 8 32। तो पहले वाले की भुजा हमने a मान ली, इसकी कैपिटल B मान ली, तो 4 से काटेंगे, इसकी भुजा 6 आ जाएगी, दूसरे की भुजा 8 हो जाएगी। बोले तीसरा वर्ग है और जो तीसरा वर्ग है
उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब जो तीसरा है उसकी भुजा भी आप मान लीजिए सी, तो उसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर करेंगे। अब उस तीसरे का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। 6 का वर्ग 36, 8 का हो जाएगा 64 और जोड़ेंगे तो 100 और वर्गमूल लेंगे तो इसका आ जाएगा भाई 10। तो ये हमें पता चल गया कि तीसरा जो आपका वर्ग था उसकी भुजा 10 है। हमसे उसका परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप का तो वही होता है फॉर्मूला 4a, तो 4 और a का मतलब उसकी भुजा, तो ये हो जाएंगे 10 चौक 40 सेंटीमीटर। तो तीसरे जो वर्ग है उसका जो परिमाप हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये सवाल का आंसर है। चलते हैं अभी अगले सवाल। चलिए अगला सवाल की अगर हम बात करें तो यह है दो वर्गों का परिमाप 40 सेमी और 32 सेमी है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो उसका हमें परिमाप बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए, हमें परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो पहले की भुजा 4a और ये 40 सेंटीमीटर है और दूसरे की भुजा हमने मान ली b, तो ये भी परिमाप 4a होता है, तो उसकी भुजा a मान ली, इसकी b, तो 4b हो जाएगा। इसका परिमाप दिया है 32। यहां से भुजा निकालेंगे 4 अट्ठे 32 और 4 दही 40। उसने कहा ये तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है हमने उसकी भुजा c मान ली तीसरे की, तो ये हो जाएगा उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो इनके क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो इनमें भी आप क्षेत्रफल निकाल लो। तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, अंतर है तो घटाएंगे, 8 का वर्ग 64, तो अंतर हो जाएगा 36 का। लेकिन इसका तीसरे का क्षेत्रफल इसके दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, इसलिए वर्गमूल ले लीजिए, 36 का हो जाएगा 6। लेकिन हमसे पूछा है इसका परिमाप बताना है आपके लिए। तो परिमाप अगर हम निकालेंगे तीसरे वाले का, तीसरे वर्ग का, तो आप याद रखिए परिमाप 4a होता है, a क्या हमारी भुजा है, लेकिन भुजा यहाँ पे 6 है, तो परिमाप हो जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का उत्तर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। सवाल में कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल पर। तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल यह है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब भाई एक मान लीजिए कोई भी हमारा वर्ग था, अब उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब कोई भी वर्ग था उसकी भुजा मान लीजिए पहले a थी, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है आपके लिए। किसमें अनुपात बताना है? उनके क्षेत्रफलों में। तो वर्ग के जब क्षेत्रफलों में हमें अनुपात बताना है तो आप ही देखिए वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली a। अब बोले एक जो है, एक तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण पर अगर हमें कोई भी वर्ग खींचेंगे तो इसका मतलब ये विकर्ण के बराबर ही भुजा हो जाएगी वर्ग की। तो विकर्ण होता है भाई इसका क्या? भुजा रूट 2। हमने भुजा अगर ये माने तो विकर्ण ये होगा। अब वो बोल रहे हैं विकर्ण पर खींचा है वर्ग, तो इसका मतलब ये है कि विकर्ण को भुजा मान करके वर्ग खींचा गया है। क्षेत्रफल निकालना है तो इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो और इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग कर दिए हमने, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इनमें जो अनुपात बन जाएगा a और रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा 1/√। आप याद रखेंगे एक तो वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन उसके विकर्ण को पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का मतलब यह है विकर्ण की लंबाई में वर्ग बनाया गया है, तो जो विकर्ण होगा वही उसकी वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो इसकी भुजा रूट 2 है, इसका हमने वर्ग कर दी, तो क्षेत्रफल बनाना है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये कट गया और रूट 2 का वर्ग 2 हो गया। ये अनुपात हो जाएगा क्षेत्रफल का 1:। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल है भी यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिए भाई, हमसे ये कहा उसने कि क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो आप बताइए जब वर्ग के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो कि अनुपात दिया है 1:4। हमें भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, अगर भुजाओं में अनुपात पूछा है उसने तो भुजाओं का वर्ग करके ही क्षेत्रफल बना होगा, तो इनका हमें वर्गमूल लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल बनता है भुजा का वर्ग करके, तो वर्ग करके ही क्षेत्रफल बना, वर्गमूल ले लो। 1 का 1 और 4 का 2, ये हो जाएगा भुजाओं का अनुपात। ठीक है भाई,
क्योंकि वर्ग भुजा का वर्ग करके क्षेत्रफल बनाए, तो भुजा दोबारा बनाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल ये है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 ब्रैकेट में x+1 यूनिट हो तो उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए भी, हमें वर्ग का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण होता है भुजा√2। कितना होगा भाई? भुजा√2 होगा। लेकिन विकर्ण की लंबाई हमें दे भी रखी है, कितनी है? 3 - x/√2। लेकिन भाई ये तो हमारा विकर्ण हो गया और ये भी विकर्ण हो गया, लेकिन भुजा भी दे रखी है उसने। भुजा हमें दे रखी है 1/2 और ब्रैकेट में x+1, ये भुजा दे रखी है। तो एक ही जगह हमने ये भुजा लगा दी, ये विकर्ण था, ये विकर्ण दिया था, तो हमने विकर्ण बराबर विकर्ण, लेकिन भुजा दे रखी है यहाँ पे लगा लिया और ये √2 और 3 - x/√2। बस क्रॉस गुणा कर दी हमने। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो भी, इनकी अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे इस साइड के नीचे वाले, इस साइड के ऊपर वाले, तो 2 की 3 में गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2x। इनकी से गुणा करेंगे √2 की गुणा 2, 2 की x में गुणा करेंगे तो 2x और 2 × 1 = 2। ये वाले भी 2x है, लेकिन ये इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे तो 4x हो जाएंगे, ये इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4, और 4 से 4 काटेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। लेकिन ये x का मान है, भुजा नहीं है। हमसे पूछिए कि आप भुजा ज्ञात कीजिए, तो आप भुजा अगर हमें निकालनी है तो आप ये देखिए भुजा है कितनी। ये तो भुजा थी ये वाली, ये तो भुजा हमने एक ही जगह लगाई है, √2 ही है, ये है भुजा। तो 1/2 और x की जगह लगा लो 1 आया इसका मान, 1 + 1, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, और 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो भुजा कितनी हो जाएगी हमारी? 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो भुजा हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब यूनिट जो भी दिया है उसमें आप लिखेंगे। ठीक है भाई, सवाल कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल ये भी कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है तो उसका विकर्ण की लंबाई बताइए। तो सबसे एक बात बताइए, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया, ये होता है भुजा स्क्वायर, और वो कह रहा है हमारा क्षेत्रफल 100, तो भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। पूछा हमसे विकर्ण, तो विकर्ण होता है भुजा√2। जब भुजा√2 होता है तो भुजा हमारी कितनी? 10 और √2, तो विकर्ण कितना बन जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ये दिया, हमने भुजा स्क्वायर ले दिया, वर्गमूल ले लिया, भुजा हमारे 10 हो गई। विकर्ण होता है भुजा√2, तो भुजा 10 है, √2 लगाइए, बस यही सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर पेश हो गया है। सवाल ये है कि दो वर्गों के जिनमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की तुलना में 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आप एक बार बताइए, उसने कहा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की तुलना में 2 गुना है, विकर्ण 2 गुना है। तो हमने एक बात बताई थी कि पहला जो विकर्ण है, एक तो पहला विकर्ण है, एक है दूसरा विकर्ण। उसने कहा है कि पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण की तुलना में 2 गुना है। अगर पहला विकर्ण, अगर दूसरा वाला अगर विकर्ण 1 है तो पहला वाला विकर्ण कितना होगा? 2 होगा। लेकिन विकर्ण की बात करें तो ये होता है भुजा√2। इसकी भुजा अगर a है तो ये भुजा√2 हो जाएगा, अगर इसकी भुजा हम b मान ले तो b√2 हो जाएगा। तो √2 तो आपका कांस्टेंट ही तो कट जाएगा। तो याद रखिए, विकर्ण का रेशियो परिमाप का जो रेशियो होगा वही भुजाओं का रेशियो होगा। तो इसका मतलब ही भुजाओं का रेशियो आ गया, विकर्ण का रेशियो नहीं है, बल्कि ये भुजाओं का भी रेशियो यही हो जाएगा। तो भुजाएं भी 2:1 के अनुपात में हो जाएंगी। क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग कर दो भुजाओं का, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। ठीक है, विकर्ण का है तो विकर्ण होता है भुजा√2, इसकी भुजा हमने b मान ली, b√2, तो ये √2 कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही दोनों तरफ लगेगा, कट जाएगा। केवल भुजाओं का अनुपात ही विकर्ण का अनुपात होता है, परिमाप का अनुपात वही होता है जो भुजाओं का होता है। अब भुजाओं से हमें क्षेत्रफल बनाना, वर्ग कर दिया हमने, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आज वाली क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी फिर अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।